हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कोर यात्रा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दिल्ली सल्तनत और इससे रिलेटेड हम टॉप 100 क्वेश्चंस आज कवर करने वाले हैं। इसी वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित थे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्लेव डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दिल्ली। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक, फर्स्ट वुमेन रूलर कौन थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने किस काल में शासन किया? शासन काल क्या था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1236 से 1240 तक का शासन काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। एकता प्रणाली किसने शुरू की? ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। राजत्व सिद्धांत किसने दिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बलबन ने। सजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बलबन। लोहा और खून की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बलबन से। चालीसा प्रथा को किसने समाप्त किया? अबॉलिश्ड किसने किया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बलबन ने। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी प्रणाली शुरू की थी? प्रणाली कौन सी शुरू की थी? मार्केट कंट्रोल सिस्टम, बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। शाहनाई मंडी कौन था? कौन था? मार्केट कंट्रोलर, बाजार नियंत्रक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मंगोल आक्रमणों को सफलतापूर्वक किसने रोका था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियानों का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मलिक कफूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कितना निर्धारित किया था? करेक्ट आंसर इज 1/2। आप इसको सेकेंड में बोल सकते हो, हाफ बोल सकते हो। करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा किला बनवाया था? किला कौन सा बनवाया था? वो था सीरी किला, सीरी फोर्ट बनवाया था। और ये जो फोर्ट्स के नाम है ये आप क्लियर करके रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसने बनवाया था या कौन सा किला ऐसा है जो अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनवाया। तो वो अगर क्लियर होगा तो आप आराम से आंसर कर सकते हो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गियासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी किसने चलाई थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। राजधानी को दौलताबाद किसने स्थानांतरित किया? राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आदर्शवादी राजकुमार किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक को आदर्शवादी राजकुमार कहा जाता है। ब्राह्मणों से जजिया कर किसने हटाया था?
वो हटवाया था ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने करवाया था? करेक्ट आंसर इज गियासुद्दीन तुगलक ने। लोक कल्याण कार्यों के लिए कौन प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर इज खिज्र खान ने की थी। सैयद शासक किसके अधीन शासन करते थे? किसके अधीन करते थे? तैमूर के अधीन। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बहलोल लोधी ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। करेक्ट आंसर इज बी। दिल्ली सल्तनत का अंत किसने किया था? अंत किया था ऑप्शन बी प्रथम पानीपत। इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? ऑप्शन ए बाबर ने हराया था। सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन बी आगरा में की थी। फारसी को दरबारी भाषा किसने बनाया था? करेक्ट आंसर इज सिकंदर लोदी ने बनाया था। ऑप्शन सी। लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। कौन सा वंश अफगान मूल का था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी लोदी। दीवान ए खिर्ज किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी सेना से। न्याय विभाग का प्रमुख कौन कहलाता है? ऑप्शन सी काजी उल कुजात। ज़कात किस पर लगाई जाती थी? ज़कात लगाई जाती थी मुसलमान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जजिया कर किस पर लगाया जाता था? ऑप्शन सी गैर मुसलमान पे, नॉन मुस्लिम पे। नगर सुरक्षा का प्रभारी कौन था? नगर सुरक्षा का प्रभारी रहता था कोतवाल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कोतवाल। तुगलकनामा किसने लिखी थी? वो लिखी थी अमीर खुसरो ने। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। सांकेतिक मुद्रा किस धातु की बनी होती थी? वो बनी होती थी तांबा से, कॉपर से बनी होती थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भूमि माप प्रणाली किसने शुरू की थी? वो शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? वो था भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत का काल क्या था? वो था 1206 से 1526 तक। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नियमित स्थायी सेना की शुरुआत किस सुल्तान ने की? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग घोड़ों की पहचान के लिए भी यूज होता था, प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये आपकी शुरू की थी ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। चेहरा प्रथा किससे संबंधित है? चेहरा प्रथा संबंधित है सैनिकों की पहचान से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोल्जर्स। दीवाने विजारत का प्रमुख कौन था? तो वो थे वजीर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दीवाने रियालत किससे संबंधित था? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉरेन रिलेशंस, विदेशी संबंध से रिलेटेड था दीवाने रिसालत। दरबार में फारसी त्योहार किसने शुरू किए? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बलबन ने शुरू किए। राजस्व सिद्धांत पर सबसे अधिक बल किस सुल्तान ने दिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बलबल ने। सजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की थी? बलबन ने शुरू की थी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बलबन। कौन सा सुल्तान निरक्षर था, इलिटरेट था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। दरवेश राजा किसे कहा जाता था? दरवेश राजा कहा जाता था फिरोज शाह तुगलक को। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। शराब और जुए पर प्रतिबंध किसने लगाया था? वो लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
हौज ए खास, हौज खास भी बोलते हैं लोग उसको, इसका निर्माण किसने कराया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था हौज खास का निर्माण। भू स्वराज की वैज्ञानिक माप किसने शुरू की थी? भू राजस्व की वैज्ञानिक माप किसने शुरू की थी? Who introduced scientific measurement of land revenue? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। हिंदुओं के प्रति सबसे अधिक सहिष्णुता दिखाने वाले सुल्तान कौन थे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। बड़े पैमाने पर मदरसों की स्थापना किसने की थी? वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन इज बी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवाने बंदगान किससे संबंधित है? दीवाने बंदगान संबंधित है दासों का कल्याण, स्लेव्स वेलफेयर से। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 1398 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था? तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत को सबसे अधिक कमजोर किस आक्रमण ने किया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तैमूर के आक्रमण में। सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? वो था सैयद। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज द लास्ट सैयद रूलर? सैयद वंश का सबसे अंतिम रूलर कौन था? वो था आलम शाह। आलम शाह इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। विच डायनेस्टी सक्सीडेड द सैयद? सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आया था? सैयद वंश के बाद आया था लोधी वंश। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। राजधानी को आगरा किसने स्थानांतरित किया था? तो वो किया था सिकंदर लोधी ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। गज ए सिकंदरी किसने शुरू किया? ये शुरू किया था सिकंदर लोधी ने। नाम से भी थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो, गज ए सिकंदरी, सिकंदर लोधी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राणा सांगा ने किस सुल्तान को हराया था? राणा सांगा ने हराया था इब्राहिम लोधी को। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी। प्रथम पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बाबर और इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत के बाद कौन सा साम्राज्य आया था? दिल्ली सल्तनत के बाद आया था मुगल सल्तनत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मुगल सल्तनत पे भी मैंने एक और वीडियो बनाई है, तो वो आपको मिल जाएगी। इससे रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे उसमें कवर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लैंग्वेज फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के काल में कौन सी भाषा फली फूली? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फारसी। दिल्ली सल्तनत काल का प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? तो वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इस काल में कौन सी स्थापना शैली विकसित हुई थी? तो वो थी इंडो इस्लामिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कुतुब मीनार किस वंश से संबंधित है? तो वो संबंधित है स्लेव, गुलाम वंश से। नेक्स्ट इज लाई दरवाजा किसने बनवाया था? लाई दरवाजा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी। इसमें भी थोड़ा आप सिमिलैरिटी देख सकते हो नाम में, अलाई दरवाजा और अलाउद्दीन खिलजी सिमिलर है, तो ये आपको इजी रहेगा याद करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृषि को सबसे अधिक प्रोत्साहन किस सुल्तान ने दिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात किससे संबंधित है? ये संबंधित है चैरिटी से, दान पुण्य से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राजकीय पत्राचार का प्रभारी कौन था?
करेक्ट आंसर रहेगा आपका दबीर। दबीर राजकीय पत्राचार का प्रभारी था, ऑप्शन बी। सबसे अधिक नहरें किस सुल्तान ने बनवाई थी? नहरें बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। मंडप गिरने से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? ये हुई थी गियासुद्दीन तुगलक की। मंडप गिरने से इनकी डेथ हो गई थी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गियासुद्दीन तुगलक। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी? ये लिखी थी जियाउद्दीन बर्नी ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। विच सुल्तान स्ट्रिक्टली फॉलोड द उलेमा? उलेमाओं का कठोरता से पालन किसने किया था? तो वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अमीरों की शक्ति पर सबसे अधिक नियंत्रण किसने किया? वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली में अफगान शासक किस वंश ने शुरू किया? वो शुरू किया था लोधी वंश ने। करेक्ट आंसर इज सी। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। प्रयोगात्मक नीतियों से कौन सा सुल्तान जुड़ा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक प्रयोगात्मक नीतियों से जुड़े हुए हैं ये सुल्तान। संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद को किसने प्रोत्साहित किया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन मुख्यतः किस पर आधारित है? दिल्ली सल्तनत का प्रकाशन मुख्यतः आधारित है ऑप्शन बी, शरीयत पे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम प्रभावी शासक कौन था? तो वो था सिकंदर लोदी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत मेनली रूल्ड विच पार्ट ऑफ इंडिया? दिल्ली सल्तनत मुख्यतः भारत के किस भाग में फैली थी? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नॉर्थ इंडिया में। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच। आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके जीके से रिलेटेड ऑलमोस्ट सब टॉपिक क्लियर हो जाएं। एक एक करके हर टॉपिक पे वीडियोस आती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अपने किसी फ्रेंड के साथ आप शेयर करना चाहते हो तो आप शेयर भी कर दो। और कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस।